अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल सफ़िया स्किल्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज रात की रोटियाँ इतनी सारी बच गई थी, तो मैंने सोचा इनको किस तरीके से काम में लिया जाए। तो मैंने एक बहुत ही शानदार किस्म की रेसिपी बनाकर तैयार की। तो आप भी इसी तरीके से अपनी बची हुई रोटियों को इस्तेमाल में ले सकते हैं और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी बनाकर खुद भी खा सकते हैं, सबको खिला सकते हैं। इस तरीके से अल्लाह भी हमसे नाराज़ नहीं होगा और हम रिस्क फेंकने वालों में भी शामिल नहीं होंगे। तो चलिए रेसिपी को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक बोल ले लिया था, उसमें मैंने आधी कटोरी मूंग की धुली हुई दाल डाल दी है। आधी कटोरी ही तकरीबन मैंने लाल दाल ली है, मसूर की दाल यानी कि। और इस रेसिपी में चने की दाल थोड़ी सी ज़्यादा डलती है, इसलिए मैंने आधी कटोरी से थोड़ी ज़्यादा चने की दाल ली है और इनको गर्म पानी में 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। और जो रोटियां मैंने आपको दिखाई थी उनको मैंने तोड़कर इस तरीके से रख लिया और उसमें पानी शामिल कर देंगे 2 गिलास, ताकि हमारी रोटियां जो है अच्छी तरीके से भीग कर नरम हो जाएं। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। यहाँ मैंने पतीले में पानी गर्म कर लिया 4 गिलास और उसमें भीगे हुए दाल ऐड कर दिए और इसको हम फुल आंच पे पकाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर अपने पाउडर मसाले भी इसमें शामिल करते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी, इसलिए ज़्यादा पाउडर मसाले ऐड नहीं होंगे। इसमें मैंने 1 चमचा लाल मिर्च का ऐड किया, 1 चमचा ही हमने नमक ऐड किया। आप अपने हिसाब से नमक ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और 1 चमचा ही मैंने हल्दी का ऐड किया है। बस इसमें 3 ही पाउडर मसाले जाएंगे और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करके उबाल आने तक पका लेंगे। तो यहाँ दाल में उबाल आ चुका है, हम इसको ढकना ढककर मीडियम आंच पर गलने के लिए पकाएंगे जब तक दाल गल नहीं जाएगी। तो यहाँ पर जो हमने रोटी भिगो कर रखी थी उसको इस तरह हाथों की मदद से मैश कर लेंगे, ताकि रोटी के बड़े बड़े टुकड़े मुंह में आते हुए अच्छे ना लगे। तो आपके घर में अगर रोटी बचे तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। हम तो ऐसे ही करते हैं, कभी रोटी का मलीदा बना लेते हैं, कभी रोटी सुबह में फ्राई करके बच्चों को नाश्ते में दे देते हैं, ताकि रिस्क ज़ाया ना हो। हमारी यही कोशिश रहती है, आप भी ऐसे ही करिएगा। तो यहाँ पर हमने दाल को घोटने की मदद से अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। अब जो रोटी के हमने टुकड़े तोड़ के रखे थे हम उनको भी शामिल करके और अच्छी तरीके से इनको भी पका लेंगे। घोटने की मदद से एक बार और घोट लेंगे, ताकि पूरी हमारी दलीम जो है वो एक साथ एक जान हो जाए। पहले चमचे की मदद से करेंगे, फिर घोटने की मदद से घोट के हलीम को एक जैसा कर लेंगे। तो जो लोग चैनल पर पहले से मौजूद हैं उनकी सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ही जाइएगा। तो यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी दलीम तैयार है। चले आए फटाफट से इसमें भगार कर लेते हैं। भगार भी इतनी आसानी से हो जाएगा, इसमें सिर्फ प्याज का भगार होगा, इसमें कोई हम ज़ीरा वगैरह ऐड नहीं करेंगे। बहुत ही आसान सी सिंपल सी रेसिपी, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर हम भगार कर रहे हैं, तो मज़ेदार सी हमारी दलीम तैयार है। चलते हैं रेसिपी के फाइनल लुक की तरफ। तो हमारे चैनल को देखते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग सफ़िया स्किल्स। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।